नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं अक्टूबर 2024 के मासिक परीक्षा में पूछे गए 12वीं वर्ग संगीत प्रश्न पत्रों का उत्तर, जो आपके आगामी परीक्षा में सहायक हो सकता है। आइए देर न करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सारंगी किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी अवनद, ऑप्शन सी घन, ऑप्शन डी सुशील। सारंगी किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए तत्। जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। जैसे एकतारा, सारंगी, रावण हत्था, कमायचा, तंदूरा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अवरोही, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी संचारी, ऑप्शन डी अंतरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवरोही। अगला प्रश्न, कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कहरवा ताल की खाली किस मात्रा पे पड़ती है? तो कहरवा ताल की खाली का सही आंसर होगा 5वीं मात्रा पे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राग यमन में विकृत स्वर कौन सा है? राग यमन में विकृत स्वर कौन सा है? तो राग यमन का विकृत स्वर मध्यम ऑप्शन है ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी नी। तो राग यमन के विकृत स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन होगा सी म। अगला प्रश्न है, झपताल में कितनी तालियां हैं? झपताल में कितनी तालियां हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तब झपताल में कितनी तालियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, राग यमन का संवादी स्वर कौन है? राग यमन का संवादी स्वर कौन है? ऑप्शन है ए ग, बी ध, सी नी, डी तीव्र म। तो राग यमन का संवादी स्वर कौन है? तो राग यमन का वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है। तो इसमें कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि नी। अगला क्वेश्चन, राग भैरवी में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है? राग भैरवी में कितने कोमल स्वरों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4।
रे ग ध नी। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? ऑप्शन है ए रात्रि का द्वितीय पहर, बी सायंकाल, सी प्रातःकाल, डी दोपहर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रात्रि का द्वितीय पहर। फिर आगे बढ़ते हैं, तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? ऑप्शन ए 7, बी 10, सी 5, डी 6। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीन ताल कितने मात्रे का है? 16 मात्रे का है। और झपताल कितने मात्रे का है? 10 मात्रे का है। तो 16 माइनस 10, 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। यानी कि तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तो कितनी मात्राओं का है? 6 मात्रा का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 6 मात्रे का। अगला प्रश्न है, तबला किस श्रेणी का वाद्य है? तबला किस श्रेणी का वाद्य है? ऑप्शन ए तत्, बी घन, सी सुशिर, डी अवनद। तो जो चमड़े से मढ़ा हुआ होता है उसकी श्रेणी में आता है? अवनद में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवनद। अगला प्रश्न है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? ऑप्शन ए खमाज, बी कल्याण, सी काफी, डी भैरव। तो इसका सही आंसर होगा सी काफी। अगला प्रश्न, कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? कोमल स्वरों की संख्या 4 है। रे ग ध नी ये सब स्वर कोमल होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन, राग की कितनी उपजातियां हैं? राग की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 9, डी 18। जातियां तो 3 हैं, कौन कौन सा? जातियां 3 कौन कौन सा? संपूर्ण, षाडव, औडव। और तीनों के 3-3 उपजातियां हैं। तो कुल कितने हो गए? 3 तिया 9। और इसका सही आंसर होगा सी 9। कितनी उपजातियां हैं? सी कितनी उपजातियां हैं? हाँ, सी 9। किस ताल में दो मात्राओं किस ताल में दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं? किस ताल में दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं? ऑप्शन ए एक ताल, ऑप्शन बी दादरा, ऑप्शन सी त्रिताल, ऑप्शन डी कहरवा। दादरा में 2 विभाग होते हैं, त्रिताल में 4 विभाग होते हैं, कहरवा में
2 विभाग होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ताल। अगला क्वेश्चन, राग केदार का ठाठ क्या है? राग केदार का ठाठ क्या है? ऑप्शन ए खमाज, बी काफी, सी कल्याण, डी असावरी। तो इसका सही आंसर होगा कल्याण। इसका सही आंसर होगा सी कल्याण। अगला क्वेश्चन, किस ताल में 14 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 14 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए चौताल, बी एक ताल, सी धमार, डी त्रिताल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धमार। चौताल 12 मात्रे का होता है, एक ताल 12 मात्रे का होता है, धमार 14 मात्रे का, त्रिताल 16 मात्रे का। अगला क्वेश्चन है, औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 12, डी 7। औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ए 5। अगला क्वेश्चन है, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? इसका सही, किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? इसका ऑप्शन है ए काफी, बी बिहाग, सी देश, डी आसावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहाग। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के साथ कौन सा वाद्य बजता है? शास्त्रीय संगीत के साथ कौन सा वाद्य बजता है? ऑप्शन है ए नाल, बी ड्रम, सी ढोलक, डी तबला। इसके साथ क्या बजता है? सही आंसर होगा, सही उत्तर है इसका डी तबला। अगला क्वेश्चन, राग देश का गायन समय क्या है? राग देश का गायन समय क्या है? ऑप्शन है मध्यरात्रि, ए मध्यरात्रि, बी सायंकाल, सी प्रातःकाल, डी अपराह्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित हैं? पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए वादन, बी नृत्य, सी गायन, डी चित्रांकन। इसका सही आंसर होगा पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से संबंधित है? तो ये गायन से संबंधित है। सही ऑप्शन सी गायन। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं?
ऑप्शन ए वादन, बी नृत्य, सी गायन, डी चित्रांकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब बहुत बड़े तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी को किस वाद्य वर्ग में रखा गया है? बांसुरी को किस वाद्य वर्ग में रखा गया है? ए ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी अवनद, ऑप्शन सी तट, ऑप्शन डी सुशील। तो इसको बांसुरी जो फूंक करके बजाया जाता है उसे सुशील वाद्य में रखा जाता है, सुशील वाद्य वर्ग में रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन वर्ण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए आरोही, बी तिहाई, सी संचारी, डी अवरोही। आरोही भी वर्ण का प्रकार है, संचारी अवरोही भी वर्ण का प्रकार है, और इसका सही आंसर होगा बी तिहाई। तिहाई वर्ण का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध तान कौन है? निम्न में से शुद्ध तान कौन है? ए वक्र, बी बोल, सी सपाट, डी मिश्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सपाट। अगला क्वेश्चन है, थाट में कितने स्वर लगते हैं? थाट में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी भी ठाट में 7 स्वर लगते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राग में 2 कोमल एवं अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? निम्न में से किस राग में 2 कोमल एवं अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भैरवी, बी खमाज, सी भैरव, डी आसावरी। इसका सही आंसर होगा, निम्न में से किस राग में 2 कोमल एवं अन्य शुद्ध स्वर लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भैरव। भैरव में रे और ध स्वर ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ताल में कितनी खालियां हैं? एक ताल में कितनी खालियां हैं? तो एक ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। तो एक ताल में कितनी खालियां हैं? 4 ताली है और 2 खाली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। राग बिहाग की जाति क्या है? अगला क्वेश्चन, राग बिहाग की जाति क्या है? ऑप्शन ए संपूर्ण, बी औडव संपूर्ण, सी वक्र संपूर्ण, डी साडव संपूर्ण। केवल संपूर्ण तो होता नहीं है, वक्र संपूर्ण भी होता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी औडव संपूर्ण। निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है ए एक ताल, बी रूपक, सी झपताल, डी कहरवा। ए एक ताल में 12 मात्राएं, रूपक में 7 मात्राएं, कहरवा में 8 मात्राएं, झपताल में
10 मात्राएं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, झपताल। इस तरह से अक्टूबर माह के मासिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताया। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।